बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे। अल्लाह आपके अहल व याल को सलामत रखे। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है अंडे के मतलब, अंडे की प्रोडक्शन, अंडे की सेल, इसमें सेलमैन का किरदार, इसमें अंडा कमेटी का क्या किरदार होता है और ये दुकानदार तक और एंड कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है, इसमें क्या नफ़े और नुकसान होते हैं और इसके रेट कैसे तय किए जाते हैं। तो आज की मेरी वीडियो इस टॉपिक पे होगी। उम्मीद है कि आप इसको जिस तरह मेरी पहली वीडियो पसंद करते हैं इसको भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट्स और शेयर भी करेंगे। अंडे की मालूमात के लिए इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा, आपको अच्छी मालूमात मिलेंगी। तो जी आज हम बात करते हैं अंडे के मतलब। तो अंडे ने इस साल इस सीज़न में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसकी हाईएस्ट कीमतें मुकर्रर हुई और अरबों रुपया आवाम की जेबों से निकला। वो कैसे निकला? तो जब हम बात अंडे का मतलब करेंगे तो सबसे पहले इसकी प्रोडक्शन की बात करेंगे। अंडे की जो प्रोडक्शन है पंजाब में, इसकी जो सबसे बड़ी मंडियां तस्वर की जाती हैं वो कमालिया, लिया, आरव वाला, बूरे वाला, चीचा वतनी और विहाड़ी हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा अंडे की फार्मिंग हो रही है। तो अंडे की जो मेजर लागत है उसको अगर हम तकसीम करें तो उसमें 50% अकेला लाहौर इस्तेमाल करता है और बाकी 50% अंडा पंजाब के दूसरे शहरों, कस्बों और देहातों में तकसीम किया जाता है। प्रोडक्शन के बाद अंडे के जो तकसीम का मरला शुरू होता है तो इसमें सबसे पहले सेलमैन और ब्रोकर का किरदार आता है। ब्रोकर लोगों को बताता है कि किस फॉर्म पे कितना अंडा पड़ा है और इसको सेलमैन उठाते हैं। जो सेलमैन आते हैं तो जो सबसे मेजर पार्टियां लाहौर की, मेरे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लाहौर में 40 से 50 पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां जो अंडा उठाती हैं, उनकी बड़ी गाड़ियां हैं और एक गाड़ी में तकरीबन 400 पेटी अंडा आता है और वो ला के आगे लाहौर में छोटे सेलमैनों को सप्लाई कर देते हैं। ब्रोकर बताते हैं, सेलमैन ला के इसको सप्लाई करके छोटे सेलमैनों को दे के दुकानदार तक पहुंचाते हैं। तो ये तो होगी अंडे की सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में अंडा दो किस्म का पाया जाता है। एक केज अंडा होता है और एक फ्लोर अंडा होता है। केज की तफसील में अगर जाएं तो केज जदीद फार्मिंग है। जदीद फार्मिंग का मतलब है कि जो आज की जदीद फार्मिंग है उसमें मुर्गी को जब इकट्ठा किया जाता है तो जब वो अंडा देती है तो वो एक चेन की सूरत में चलता हुआ बाहर चला जाता है। वो बिल्कुल साफ सुथरा और बड़ा साफ अंडा होता है। और दूसरा हमारा देसी तरीका और उसको फ्लोर कहते हैं। फ्लोर मीन्स कि एक फर्श के ऊपर मुर्गियां छोड़ी होती हैं, वो वहीं पे अंडा देती हैं और उस पर कोई निशान या दाग भी लग जाता है। अब इनकी अगर हम कीमतों का तयन करें तो तीन किस्म की कीमतें तयन की जाती हैं मार्केट में। कि सबसे पहले स्टार्टर अंडा होता है, उसके बाद फ्लोर का रेट आता है और उसके बाद केज का रेट आता है। स्टार्टर अंडा जो होता है वो मार्केट में कम से कम 2000 रुपये लेस पे मिलता है, जो कि ओपन मार्केट का होता है और उसका वजन मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 38 से 40 ग्राम होता है। और जो फ्लोर है उसका वजन ठीक होता है, वो तकरीबन 57 से 60-62 ग्राम तक चला जाता है, लेकिन वो निशान की वजह से 100 से 200 रुपए कम सेल होता है। फिर आ जाता है केज, ये पूरे रेट पे सेल होता है और इस पे ग्रामेज का बहुत बड़ा किरदार है कि अंडे की ग्रामेज पे कीमत निकलती है कि जितनी ग्रामेज अंडे की ज्यादा होती है, 60 ग्राम जो प्लस अंडा होता है वो सबसे महंगा बिकता है। फिर इस सप्लाई चेन में दो तरह के लोग आएंगे। एक होते हैं परमानेंट सेलमैन और दूसरे होते हैं अनऑफिशियल सेलमैन। अब मैं इनकी वजाहत करता चलूं कि जो परमानेंट सेलमैन होते हैं वो 12 महीने काम करते हैं और वो उनका सारा कारोबार जो होता है वो असूल और कायदे और ज़वाबित के तहत होता है। वो एग्रीमेंट के तहत काम करते हैं और उसको हम आसान लफ्ज़ों में बांध का भी लफ्ज़ कहते हैं कि वो बांध कह देते हैं कि जब एग्रीमेंट हो गया एक फार्म के साथ कि भाई हम आपसे
ओपन मार्केट को छोड़ के जो एग्रीमेंट होता है उसके मुताबिक ये 6 से 700 रुपए लेस मिलती है उस सेलमैन को जो एग्रीमेंट करता है। ओपन मार्केट के साथ लेस का कोई तल्लुक नहीं होता। 6 से 700 रुपए में उसका 1.5 से पौने 200 रुपए खर्चा होता है पेटी का कैरेज की सूरत में, और आगे वो 300 से 400 रुपए पेटी अपने छोटे सेलमैन को देता है, और छोटा सेलमैन जो होता है वो आगे अपनी शॉप्स के हिसाब से, ग्रामीण के हिसाब से किसी को 50, किसी को 100, किसी को पूरे रेट पे सेल करता है। एक कैटेगरी ये है, और एक कैटेगरी अनऑफिशियल सेलमैन। अनऑफिशियल सेलमैन मीन कि ओपन मार्केट जो जैसे चलती है, जब ओपन मार्केट ज्यादा कमजोर हो जाती है तो अनऑफिशियल सेलमैन जिनके पास सरमाया भी होता है और उनके पास कन्वींस भी होती है, वो अपना मार्केट से अंडा उठा के मार्केट में ले आते हैं और आके मार्केट को खराब करते हैं। अब अगर अंडे के रेट की तयन की बात करें तो रेट का तयन पीपीए करता है। बहुत सारे लोग शायद वाकफ ना हो, पीपीए का मतलब है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, तो ये इसको अंडा कमेटी भी कहते हैं। तो पीपीए जो रोज का रेट का तयन करती है वो डीसी ऑफिस को चला जाता है कि जी आज हमारा मार्केट का ये रेट अनाउंस हुआ है, और इसमें 4 रुपए दर्जन जो है वो दुकानदार का मार्जिन शामिल किया जाता है। इधर मुझे एक स्टेज ड्रामे का क्लिप याद आ गया कि वो एक ड्रामे ਦੇ ਵਿੱਚ चौधरी ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚੋਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? तो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜਕੱਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। तो फिर कहता तेरा एक पुत्र अन्ना ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? तो ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜਕੱਲ ਚੰਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। तो अगर अंडा कमेटी का जिक्र किया जाए तो यह मिसाल उनके ते बिल्कुल फिट बैठती है कि अन्ना मंडे शरीनियां मुड़ मुड़ घर वालों। तो इस सीजन में जो अंडा कमेटी का किरदार रहा है वो बहुत कमजोर रहा है। अंडा कमेटी में लाहौर का कोई भी या रिटेलर का या सेलमैन का कोई भी नुमाइंदा शामिल नहीं है। जो मौजूदा पीपीए है जो अंडा कमेटी है उसमें सारे के सारे फार्मर हैं और बड़े मजबूत फार्मर हैं, और उनकी जो सोच, उनका जो लेवल है, जो उनके मफाद हैं वो फार्मर के साथ वाबस्ता हैं। ना तो वो सेलमैन को अहमियत देते हैं, ना दुकानदार को देते हैं, और ना ही उनकी नज़र में अवाम की कोई अहमियत और इज्जत है, और ना ही वो उसका कोई फ़ायदा सोचते हैं। तो इस सीज़न में जो अंडा कमेटी का किरदार रहा है वो बहुत ही मशकूक रहा है। पीपीए की नाकस पॉलिसियों की वजह से अंडा इस सीज़न में हैरत अंगेज तौर पर महंगा हुआ, और इसने अपने तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ के 12,360 रुपए की महंगी तरीन पेटी को छू लिया, जो कि अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती थी। तो अब हम मजबूत तबसरे की तरफ आए तो जो पीक सीजन था वहां पे अंडा पहुंचा 12,360 रुपए पर पेटी, और जो अब अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं एक दर्जन में तो वो 412 रुपए दर्जन पड़ता था। तो आज अगर चंद दिन के बाद हम देखें तो पीपीए ने इतना ज्यादा मार्केट को डाउन किया कि हजार रुपए रेट डाउन करके आज का जो रेट है वो 7,830 रुपए बनता है। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो 4,530 रुपए अंडा कमेटी की तरफ से रेट माइनस हो गया। लेकिन इसके साथ अगर हम ओपन मार्केट को आज की अगर मैं पोजीशन दूं तो आज जो ओपन मार्केट है उसकी पोजीशन है 5,500 5,600। तो मेरा ये सवाल है कि ये 2300 रुपए का फर्क आ रहा है ओपन मार्केट का और ओपन मार्केट में। तो 2300 रुपए का जो फर्क है वो नुकसान दे रहा है परमानेंट सेलमैनों को। जो अनऑफिशियल सेलमैन है जब वो इतनी लंबी लेस पे माल मार्केट में लाते हैं तो एक ही रोड पे अगर एक दुकानदार रेगुलर अंडे के सेलमैन से अंडा ले रहा है और साथ वाला दुकानदार अगर एक अनऑफिशियल सेलमैन से माल ले ले और वो उसको 1,500 रुपए तक लेस मार्केट में चल रही है
तो मेरा सवाल यह है कि ये इतना लंबा फर्क कैसे कंट्रोल होगा। दूसरा सवाल आपके सामने मैं ये रखना चाहता हूं कि अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है, सीजन खत्म नहीं हुआ, तो मार्केट से 200 रुपए दर्जन 12 अंडों के पीछे 200 रुपए रेट तकरीबन कम हो चुका है। तो क्या वो चीजें थी कि जिस वजह से ये आज 200 रुपए अंडा कम हो गया है? कौन सी चीजें सस्ती हुई, क्यों हुई, और वो कौन सी वजूहात थी कि जिनकी वजह पर, वजूहात की बिना पर अंडे को इतनी ऊपर लेके कि हाईएस्ट कीमत 416 रुपए ली गई और आवाम की जेब पे करोड़ों अरबों का डाका डाला गया। और इसके बरक्स अगर मैं अपने दुकानदार की बात करूं तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी और बड़ा अफसोस होता है कि हमारे इत्तेहाद और हमारी यूनिटी ना होने की वजह से हमारा दुकानदार पिस रहा है। हमें 4 रुपए दर्जन का मार्जिन दिया जाता है, लेकिन क्या आज तक किसी ने पूछा अंडा कमेटी से, पीपीए से, कि अगर एक 200 वाली चीज को आप 400 पे लेके गए हैं तो उसको क्या चेक एंड बैलेंस किया गया? लेकिन इसके बरक्स अगर मेरा एक दुकानदार, महल्ले का दुकानदार, छोटा दुकानदार अगर 1 रुपया भी ज्यादा ले ले तो उसका चलान भी किया जाता है, उसकी एफआईआर भी की जाती है और उसको जुर्माना भी किया जाता है। और फिर इसके साथ देखिए कितना बड़ा हमारे साथ और ज्यादती होती है कि मेरे वो लोग, महल्ले के लोग जिन्होंने घरों में छोटी दुकानें बनाई हुई हैं, जिनकी 1 या 2 ट्रे की सेल होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जारी करदा लिस्ट उनको भी खरीदनी पड़ती है, जिसकी मलियत 30 रुपए बनती है। तो जब 4 रुपए मार्जिन मिलता है उस बेचारे महल्ले के आदमी को, कि जो महल्ले में बैठ के 2 ट्रे बेचता है, तो वो 30 रुपए की अगर लिस्ट नहीं लेता तो उस पर भी जुर्माना कर दिया जाता है, उस पर भी एफआईआर दी जाती है। तो मैं आज ये आपके एंड पे ये आप पे सवाल छोड़ता हूं कि आप बताएं कि अंडे को इतना ब्लैक क्यों किया गया? आज इतना अगर सस्ता हुआ है तो कौन सी चीज सस्ती हुई? क्या मुहरकात थे कि आज अंडा इतना सस्ता हो गया है? और वो क्या ब्लैक मार्केटिंग थी कि जिसकी वजह से अंडे को हम इतना ऊपर ले गए कि गरीब की पहुंच से दूर कर दिया? ये सवाल मैं आपके पास सामने रखता हूं, फैसला आप करें। इस सवाल के जवाब में आप अपने जो जज्बात हैं वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो बहुत बड़ा इफेक्ट नज़र आया मुझे, वो हमारे दुकानदारों का इत्तेहाद का ना होना भी शामिल है। कि अगर दुकानदारों के अंदर इत्तेहाद हो, हम एक प्लेटफार्म पे हों, तो ये इस माफिया के खिलाफ अगर हम खड़े हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि अगर दुकानदार अंडा सेल करना बंद कर दें तो ये अंडा कहाँ बिकेगा। तो बड़ी एक मशहूर चीज़ है कि लंदन में एक दफ़ा अंडे का रेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया तो उनकी सोशल मीडिया पे ये पैगाम जारी हुआ कि हमने अंडा नहीं खरीदना। तो मेरा ख्याल है कि तारीख के बहुत से पढ़े लिखे नौजवान जानते हैं कि वो तारीखी रिकॉर्ड था कि लंदन में 3 दिन तक एक भी अंडा सेल नहीं हुआ था, तो उनके जो अंडे का रेट उनको वापस लाना पड़ा। तो अगर इसी को देखते हुए अगर हमारे अंदर भी इत्तेहाद हो जाए, हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, हम इकट्ठे हो जाएं, हम एक आवाज़ बन जाएं, तो दुकानदार और आवाम का फ़ायदा हो सकता है। हम माफिया के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं। और ये जो महंगाई का जिम्मेदार है वो अकेला दुकानदार नहीं है, सारे का सारा गुनाह माफिया का होता है, लेकिन नज़ला दुकानदार पे डलता है। तो उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे। आपका दोस्त शेख रियाज, बहुत शुक्रिया जी।